पहले आई एम जस्ट सीइंग. ओके. Okay, students, are you able to see me and hear me? Just clarify. Video recording start हो चुका है. Just please type someone quickly yes in the chat box. आवाज अच्छे से सुनाई दे रहा है कि नहीं? Okay, very good. So we are starting with today's lecture now. See, anyone can tell me trading blocks का meaning क्या होता है? Like, see students, last lectures I had given you many examples, right? So trading bloc is nothing but a group of countries that come together. Now if you will ask me कि मैम सब countries क्यों साथ में आते हैं, the only reason is for a common purpose. जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है यूरोपियन यूनियन है, उसका क्या पर्पज है? हर एक कंट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर यूरो, मैंने आपको बताया था यूएस डॉलर के बाद जो है, राइट, टू एंश्योर अ पॉजिटिव कंपटीशन, दैट्स द मेन वर्ड. So that is what is told here is जैसे कि यूरो एक कॉमन करेंसी था, आई टोल्ड यू. आफ्टर फॉर एग्जांपल इफ आई से यूएस डॉलर्स, राइट, यूरो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है. तो कंट्रीज जब साथ में आते हैं, मेंबर नेशंस होता है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू इट इज अ विन विन सिचुएशन. विन विन का मीनिंग क्या हो जाता है? सबकी जीत होती है. Yes or no? Okay, so that is what I am trying to explain here. तो देखो, ट्रेडिंग ब्लॉक्स नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ मेंबर नेशंस. क्यों आते हैं वो लोग? अब उनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हम लोग पहले हम पॉजिटिव साइड देख लेते हैं, ठीक है. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. ना सी स्टूडेंट्स, आपको इकोनॉमिक एंड ऑल उसका मीनिंग सब पता ही है. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट? बेसिकली मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था, अगर यूरोप के कुछ कंट्रीज, आई टोल्ड यू, इंग्लैंड, यूके एंड ऑल, फ्रांस है, ये सब डेवलप्ड नेशंस है. तो इकोनॉमी कैसे अच्छा होता है आप सब लोगों को पता है, बाय मे बी हैविंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, या तो फिर कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प करते, ट्रेड करते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते. तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है. तो आई मीन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब डेवलप्ड कंट्रीज है, उसके साथ जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनका भी फायदा होता है. एंड फायदा कैसे होता है? थ्रू बिजनेसेस, राइट. भले ही आप ट्रेडिंग करो या तो फिर फॉर एग्जांपल प्रोवाइड जॉब्स. स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है बीच में अगर आप लोग न्यूज पढ़ते हो तो दिस आई थिंक जो बिडेन इज नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए. तो क्या हुआ था? आप अगर डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी पढ़ते हो, हिज पॉलिसी वाज लाइक मे बी कि अमेरिकन जो थे उन्हें ज्यादा से ज्यादा जॉब दो. वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स. सो सी हाउ इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट. तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब ओवरऑल सबका फायदा होता है. ग्रेट. आगे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो कोऑपरेटिव स्पिरिट. कोऑपरेटिव स्पिरिट इज नथिंग बट टीम वर्क. टीम वर्क का मीनिंग आई हैव टोल्ड यू. ये स्टूडेंट्स आपको थ्रू आउट योर करियर यू हैव टू रिमेंबर, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. मतलब ऐसा सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा कंट्री एक आगे बढ़ रहा है बाकी सब नहीं. हम मेंबर्स, टीम इसलिए तो फॉर्म होते हैं, यस और नो. जस्ट लाइक अ सिंपल एग्जांपल आप लोग ले लो. अगर एक क्लास है, ओके, कोचिंग क्लास है, उसमें आप देखो ऐसा नहीं होता है ना कि हर कोई फर्स्ट रैंकर होता है. देयर विल ऑलवेज बी वीक स्टूडेंट्स. तो इसमें हर टीचर का काम क्या होता है? हर किसी का डाउट सॉल्व करना. ही और शी कैन नॉट से कि मैं इसका ही डाउट सॉल्व करूंगा, उसका ही, ठीक है. एक्सपांशन ऑफ मार्केट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सी, एक्सपांशन ऑफ मार्केट, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल स्टूडेंट. पहले आप इंडिया का ही एग्जांपल ले लो. ओके, यू ओनली टेल मी, अब तुम लोग ही बताओ. स्पाइसेस कहाँ के फेमस है? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स? मसाला, स्पाइसेस, विच स्टेट, कौन से स्टेट के स्पाइसेस फेमस है? मैंने अगर सुना है लोग फॉरेन से आके भी लेके जाते हैं. विच स्टेट आई मीन? कैन एनीवन टेल मी? आप, आई एम श्योर स्टूडेंट्स सब लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा ही है. आई वुड से द राइट आंसर इज केरला. ओके, केरला के स्पाइसेस बहुत फेमस है. एनीवे, थैंक्स फॉर आंसरिंग. मैं आपको वही बोल रही थी स्टूडेंट्स. तो स्पाइसेस वहाँ के बहुत अच्छे. एंड फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, वीट कहाँ का अच्छा है? वीट, वीट आपको पता ही है जिससे हमारा रोटी, ब्रेड, ये सब बनता है. इफ यू सी पंजाब, अभी अगर आप देखो स्टूडेंट्स, काफी कुछ
मेनी थिंग्स, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, यस और नो, फार्मर्स का स्ट्राइक एंड ऑल। एनीवे आई एम नॉट कवरिंग दैट टॉपिक। मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ बेसिकली, इसमें क्या लिखा है, एक्सपांशन ऑफ मार्केट, मतलब अगर आप इंडिया की बात करो, डिफरेंट स्टेट्स, महाराष्ट्र रत्नागिरी साइड आप देखो मैंगोज एंड ऑल फेमस है। तो मैं आपको वही बताने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स की, एक स्टेट दूसरे स्टेट को जैसे हेल्प कर सकता है, तो सेम वे कंट्रीज भी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो, अगर यूएस है, ओके, वहां से टेक्नोलॉजी आती है इंडिया में, मतलब बी न्यू कंप्यूटर्स, हम लोग फाइटर प्लेन्स मैंने आपको बोला था वो भी इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इंडिया से स्पाइसेस है, हैंडीक्राफ्ट है, ड्राई फ्रूट है, ये सब चीजें वहां पे जाती है। तो मार्केट्स में सबका एक्सपांशन हो रहा है, यस और नो। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, करंटली अगर आप देखते हो, ओके, तो इन द करंट सिचुएशन इफ आई टेल यू, ये सब बंद हो चुका है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ओके, बिकॉज ट्रेडिंग विथ चाइना इज कम्प्लीटली स्टॉप डाउन। तो उसमें वही का है, जब मेंबर नेशंस होते हैं ट्रेडिंग बिकम्स इजी, okay, great growth and development of the regions, this point is very easy to understand। अगर तुम्हारा सामान बिक रहा है, you are getting more and more orders। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, चाइना क्यों इतने कम टाइम में, I will tell you, there was once a time when India and China were at par, इक्वल थे, बट क्या हो गया है, चाइना ओवरटुक इंडिया काफी कम टाइम में। मैं आपको क्या समझाने की ट्राई कर रही थी, यहाँ पे ऐसा ये सब जो हुआ है, ओके, क्यों ऐसा हुआ है, बिकॉज वहां का पॉपुलेशन इज हार्ड वर्किंग। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब अगर वो कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं, तो दे विल गेट न्यू जॉब ऑफर्स ऑल्सो, येस और नो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजन्स, यूनिफॉर्म पॉलिसी, सी यूनिफॉर्म पॉलिसी मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, सी कॉलेज में आप लोगों को पता ही है, फॉर एग्जाम्पल यू नो, एवरी वन इज सपोज टू वेयर एन आई कार्ड, येस और नो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो, सेम थिंग मतलब। एंड फॉर एग्जाम्पल ये चीजें आपको पता ही है कि शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, ऑल ऑफ दैट। आप लोग देखो स्कूल के बच्चे भी, उनके लिए यूनिफॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, येस और नो। आपको पता भी है, कभी आपने ये बारे में सोचा है क्यों उन्हें यूनिफॉर्म्स होते हैं, व्हाट इज द मेन रीजन, ताकि यू नो भेदभाव, देर इज नो डिफरेंस, मतलब अगर कोई गरीब बच्चा है, ओके, वो अगर अच्छे कपड़े नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो आई मीन यू नो अदर स्टूडेंट शुडंट, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। तो सेम यूनिफॉर्म पॉलिसी, इसका क्या मीनिंग है कि अगर यू नो ये कंट्री, फॉर एग्जाम्पल यू नो इंडिया चाइना डोंट लाइक ईच अदर, तो उन्होंने क्या कर दिया है, मे बी यू नो इंडिया चाइना ने क्या बोला कि इंडिया से हमारे जो प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में आ रहे हैं, चलो यूएस हमारा फ्रेंड है, तो हम यूएस वालों को कम टैक्स चार्ज करेंगे, इंडिया वालों को ज्यादा। तो ऐसा कुछ डिफ्रेंसिएशन ना हो, इसलिए आई वुड से यूनिफॉर्म पॉलिसीज, पॉलिसीज एज यू ऑल नो इट इज कॉमन फॉर ऑल, यस और नो, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एन इंक्रीज इन ट्रेड, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, ट्रेड में इंक्रीज हो। सी अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल यू नो, अगर यू एंजॉय फ्रेंडली टाइज विथ नेशन, मैंने आपको बोला था आपको डिस्काउंटेड प्राइस में भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, बीच में यू नो जब ये कोरोना वायरस एंड ऑन स्टार्ट हुआ था, इफ यू हैव हर्ड इन द न्यूज, इसलिए यू नो आप लोगों का न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हाइड्रोकॉक्सिसिलिन, ओके, इट इज अ मेडिसिन जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मेरे कहने का यही मतलब है, तो उसका अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, यू नो इंडिया का वो ड्रग है बेसिकली, इट इज अ वैक्सीन, मेडिसिन भी आती है उसकी। तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई करी हूँ, यूएस जो था, दे वर द फर्स्ट वंस टू आस्क फॉर इट, वाई, बिकॉज हमारे इन यूएस के अच्छे रिलेशन है। सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, मे बी फॉर एग्जाम्पल यू नो अदर कंट्रीज, ब्राजील के साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे, तो सप्लाई जो था वहां पे भी जल्दी हो गया था, ठीक है। या प्रोडक्ट एंड मार्केट डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है प्रोडक्ट एंड मार्केट डेवलपमेंट का। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, सी आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, अभी इंडिया में जो आईटी, यू ऑल नो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका डेवलपमेंट जो हुआ है दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ वन कंट्री। क्या आप उसका नाम बता सकते हो कौन सा है। और अब मैंने आपको काफी बार ये एग्जांपल्स में बताया, व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक ऐसा कंट्री है जो बहुत आगे है, जिसकी वजह से हमारे कंट्री के सिटीजन्स आल्सो दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या आप बोल सकते हो। चलो, हम बोलते हैं ना हर किसी का ख्वाब होता है कि ये कंट्री में सेटल हो,
थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स, कंट्री का पूछ रही हूँ। अच्छा चलो ऐसे बताओ, वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड कंट्री कौन सा है, आप वो बता सकते हो मुझे आंसर? राइट मोहिनी, शी इज द फर्स्ट वन टू आंसर, द करेक्ट आंसर इज यूएसए। गुड मनीष, वही मैं तुम्हें बोल रही हूँ स्टूडेंट्स। तो प्रोडक्ट एंड मार्केट डेवलपमेंट मतलब आप लोगों को समझा ये सनिकेत कि वहां पे एक बार डेवलपमेंट होता है, इट इज ऑलवेज नंबर वन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो लोग की वजह से व्हाट आई मीन टू टेल यू, हमें भी फायदा होता है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, हम लोग भी अगर इंडिया में आज के टाइम में कंप्यूटर्स लैपटॉप्स ये सब चीजें, दैट इज ऑल थैंक्स टू यूएस ओनली। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो आई मीन मार्केट्स भी डेवलप होते हैं। मतलब बीच में आई टोल्ड यू नो कि इंडिया के वो मैंगोज थे, ओके वो ये चीज भी न्यूज में थी, दे वर रिजेक्टेड बाय अदर कंट्रीज। उन्होंने क्या कहा था कि आपकी जो क्वालिटी है अप टू द मार्क नहीं है। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट में तो आई मीन एक बार हमारे प्रोडक्ट्स रिजेक्ट होते हैं, इसका क्या मीनिंग है कि वी नीड टू इम्प्रूव ऑन आवर क्वालिटी। ठीक है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फ्री ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, फ्री ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज मतलब सी, आई वाज रीडिंग ये जो बिडेन बेसिकली जब यूएस का पीएम बना, क्या बोला था उसने, फॉर इंडियंस ही विल ओपन अप मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके, इसका क्या मीनिंग है फ्री ट्रांसफर का? आपको फ्री ट्रेड का मीनिंग पता है स्टूडेंट्स? फ्री ट्रेड मतलब ऐसा नहीं है कि हमें प्रोडक्ट्स फ्री में मिल रहे हैं विदाउट एनी चार्जेस, देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, उसका यही मीनिंग हो जाता है। तो फ्री ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज मतलब आप लोग देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोल रही हूँ इंडिया पाकिस्तान, यू नो ये कंट्रीज के बीच में सालों से प्रॉब्लम चला आ रहा है। सो इफ यू टॉक अबाउट दीज टू कंट्रीज, यहाँ पे उतना फ्री मूवमेंट नहीं हो सकता है। बट if you talk about for example you know countries that enjoy good relations, maybe India and US, आप लोग देखो यहाँ के कितने every year so many Indians migrate to US, yes or no, because of job opportunities। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, दिस इज नथिंग बट फ्री ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। ओके, आगे वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। सी स्टूडेंट्स, आई थिंक इसमें टेक्स्ट बुक में एक दो पॉइंट्स और है वो यहाँ पे कवर नहीं हुआ। आई थिंक समवन किसने तो आंसर किया था कंपटीशन का, लेट मी सी, फिजा हैड आंसर दैट, यस, हेल्दी कंपटीशन हो। सी स्टूडेंट्स, कंपटीशन का मीनिंग इट्स वेरी सिंपल। आपके घर में अगर भाई बहन है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम, ओके, वो पढ़ाई में काफी आगे है, या तो लेट्स अज्यूम यू बोथ कम फ्रॉम द सेम क्लास, आपकी सेम एज है, तो आई मीन यू नो अगर तुम्हारा भाई पढ़ने में होशियार है तो पेरेंट्स नॉर्मली क्या करेंगे, उसका ही अच्छा बोलने वाले हैं, ये सो नो, कि देखो तुम कुछ पढ़ाई नहीं करते हो, तुम्हारा भाई इतना आगे है। तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यू नो हेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। लाइक यू नो कॉर्पोरेट्स का मैं आपको बता रही थी अनहेल्दी, कि तुम किसी पे जासूसी करो, या तो आपने वो थ्री इडियट्स मूवी देखा ही होगा स्टूडेंट्स, उसमें क्या था बेसिकली, वो चतुर व्हाट ही वाज डूइंग टू डिस्ट्रैक्ट एवरीवन, यस और नो, दैट इज अनहेल्दी कंपटीशन। हेल्दी मतलब पॉजिटिव वे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो आप लोगों को समझा। फिर एम्प्लॉयमेंट का एक पॉइंट, डायरेक्टली यहाँ सब पॉइंट नहीं लिखा है बट आप लोगों को समझ में आ ही गया है, टोल्ड अबाउट एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स, ही आप लोगों को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग पता ही होगा। क्या मीनिंग है बेसिकली, जब हम यू नो लार्ज क्वांटिटी में कोई भी चीज खरीदते हैं तो पर प्रोडक्ट प्राइस कम हो जाता है, राइट, बिकॉज हम लोग बल्क में ज्यादा डिस्काउंट मांगते हैं। सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो जब कंट्रीज जो होते हैं यू नो स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को बात करूं, फॉर एग्जांपल यूएस भी अगर स्पाइसेस इंपोर्ट करता है, ऐसे एक दो पैकेट नहीं होता है, हजारों लाखों किलो में इंपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली पर यूनिट जो प्राइस है कम हो ही जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा ही। ओके, इसका और एक एडवांटेज है। ठीक है, फिर सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं है, इट इज इम्पोर्टेंट। सी स्टूडेंट, सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस, आपको एक चीज पता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। वन ऑफ माय रिलेटिव्स वो कनाडा में रह रही है, ओके, आई हैव रिलेटिव्स इन यूएस आल्सो। तो वहां पे अगर आप देखो वो जो गोरे लोग होते हैं, आई एम सीन देम मेनी टाइम्स, आप लोग ने भी टीवी के एड्स में देखा होगा, इवन दे सेलिब्रेट इंडियन फेस्टिवल्स, आप लोगों ने देखा है कि नहीं? वो लोग हमारे कपड़े पहनते हैं, यू नो देयर वाज रिसेंटली आई थिंक फेसबुक का एक बहुत अच्छा एड था, टाइम, आई डोंट थिंक टाइम की कमी है बट इट वाज अ वेरी गुड एड, आई विल टेल यू क्या उसमें बोला था।
देयर वाज अ पर्सन जिसका स्वीडन या ही वाज समवेयर इन यूरोप कोई के कंट्री में था, ओके। सो होली का टाइम था। सो क्या हुआ था, ही वाज मिसिंग हिज फ्रेंड्स हियर इन इंडिया, उसे होली खेलनी थी, ओके। तो वहां पे तो कोई इंडियन नहीं थे, तो वो फेसबुक का एड था, आई मीन उसके फ्रेंड्स दे जस्ट हैपन टू सी हिज फेसबुक, इट्स अ वेरी गुड एड, आई विल टेल यू स्टूडेंट्स। सो व्हाट देन हैपेंड इज फिर वो लोग भी मेकअप, वहां पे ऐसे होली के कलर्स नहीं मिलते, सो व्हाट दे डिड इज कुछ भी वो मेकअप का कलर लेके मिक्सर में कुछ ग्राइंड करके दे स्टार्टेड प्लेइंग होली। हम लोग भी देखो स्टूडेंट्स, इंडिया इज द बेस्ट thing to give example, yes or no, Christmas is not traditionally our festival, Hindu culture का नहीं है, but still we celebrate it, yes or no, so that is known as social and cultural ties। इसका क्या मीनिंग है, हम दूसरे कल्चर सोसाइटीज को अपनाते हैं, वो लोग भी हमारे लैंग्वेजेस को अपनाते हैं। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल, वाई, बिकॉज ओरिजिनली अगर आप देखते हो इंग्लिश हमारा लैंग्वेज नहीं है, yes or no, फिर भी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स वी आर यूजिंग इट, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज वेरी कॉमन। इसका क्या मीनिंग है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स हो, फिनेंशियल, फिजिकल, वो सबका अच्छे से यूज करें, ठीक है। लास्ट पॉइंट पॉजिटिव्स में कंज्यूमर वेलफेयर। सी स्टूडेंट्स, कंज्यूमर वेलफेयर का मीनिंग क्या है, सी ट्रेडिंग ब्लॉक्स होते हैं ना जब, तो कस्टमर का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है दैट इज अवॉइडेड स्टूडेंट्स। नाउ सी कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन मीन्स व्हाट, अगर आप लोग, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ, हैव यू हर्ड ऑफ नॉर्थ कोरिया? सी कोरिया जो है, ओके, इट इज अगेन इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। अगर मैं आप लोगों को बात करूं, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पे अभी भी मोनार्क रूल चल रहा है, मतलब देर इज अ किंग हु इज रूलिंग। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, वहां पे अभी भी वो जो प्राइस बोलता है प्रोडक्ट का वही फिक्स होगा। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, जब ये सब होते हैं ना, इनफैक्ट आई विल टेल यू, डब्ल्यूटीओ एंड ऑल, ये सब हम बात कर रहे थे, ये सब इसीलिए भी बने होते हैं स्टूडेंट्स, दे विल मॉनिटर कि आप जो प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस है उतना ही चार्ज कर रहे हो कि नहीं, या कस्टमर को लूट रहे हो, ओके। कई बार अगर आपको लग रहा है स्टूडेंट्स कि मेरे कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा है या एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वी कैन ऑलवेज रिपोर्ट टू सच यूनियंस, ओके, ये सब जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेगेटिव बैरियर्स, या तो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या है, कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स, ठीक है। नाउ सी, इसमें देयर आर टू टाइप स्टूडेंट्स, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स। इसमें क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो नॉन मेंबर नेशंस होते हैं, कई बार मैंने आपको कहा था मेंबर नेशंस जो होते हैं वी आर गिविंग देम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, यस और नो। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, हम उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि मे बी आप जो है, हम आपको कम प्राइस देंगे, वेर जो नॉन मेंबर्स है इनको हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें हम ज्यादा प्राइस। तो व्हाट आई मीन टू से, इन अ वे नेगेटिव इम्पैक्ट वही है, कॉमन एक्सटर्नल, मतलब दोज कंट्रीज दोज हु आर नॉट मेंबर्स दे आर एट अ डिसएडवांटेज, ओके। वही मैं तुम्हें समझाने की बात कर रही हूँ। एंड इसमें व्हाट माइट हैपन इज स्टूडेंट, कई बार रिलेशंस बिगड़ जाते हैं कंट्रीज के बीच में, ओके। आई मीन इट इज बेसिकली उसमें यही कहा है, ये जो है इट इज अनफेयर अगेंस्ट द नॉन मेंबर्स, ओके। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कलेक्टिंग बार्गेनिंग बाय मेंबर नेशन, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, अगेन कलेक्टिव बार्गेनिंग, इट इज नथिंग बट सी कलेक्टिव का मीनिंग आप लोगों को अगर पता है, इन ग्रुप्स, बार्गेन मतलब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसका प्राइस कम कर देना। सो गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, आप लोग ही मुझे बताओ, अगर क्लास में आप लोगों का ग्रुप है, ओके, सो नॉर्मली क्या करते हो तुम लोग, अगर बात आ जाती है, टीचर आपको बोल रहा है कि आपको पीपीटी ग्रुप में करना है, व्हाट यू विल डू इज, आप और आपका फ्रेंड सर्कल तुरंत एक ग्रुप बना लोगे। लेट्स अज्यूम क्लास में एक ऐसा कोई स्टूडेंट है शांत बैठा हुआ है, तुम उसे अलग कर दोगे, यस और नो। सो दैट इज व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, ये सब जो एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है कम प्राइस के एंड ऑल, किसको मिल रहा है, मेंबर नेशंस को ही मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली। जो मेंबर, आई मीन इट्स वेरी मच सिंपल, जो नॉन मेंबर नेशंस है उनको ये सब बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, व्हाई, बिकॉज सब लोग ग्रुप करके कर रहे हैं, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अफेक्ट कंपटीशन, ये स्टूडेंट्स, सी ऑलवेज वी टॉक अबाउट, हम लोग ने अब तक हेल्दी कंपटीशन एंड ऑल की बात की है,
बट टेल मी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जो समझाया था लास्ट लेक्चर में, डोंट यू थिंक इट इज ऑलवेज डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस एंड ऑल जो हमेशा आगे निकल जाते हैं? मैंने आपको कहा था जब ट्रेडिंग ब्लॉक्स करा रही थी, यू नो, कि जो एडवांस कंट्रीज है यूएस एंड ऑल, वो आगे निकलते ही जा रहे हैं, एंड जो कंट्रीज एडवांस नहीं है, आई मीन वो गैप जो है बढ़ते ही जा रहा है। तो उसमें मैं आप लोगों को, इफ यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर मैंने आपको वेस्ट के बारे में भी बताया था। क्या हो रहा था, ये जो वेस्ट जनरेशन एंड ऑल बेसिकली हो रहा था, अगेन यूएस एंड ऑल डेवलप्ड कंट्रीज है वो मैक्सिमम कर रहे हैं, राइट? आई मीन अनहेल्दी कंपटीशन हम कितना भी बोले होता ही है, ठीक है? आगे इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, बेसिकली व्हाट इज रिटर्न इज, यू नो, अफेक्ट्स ग्लोबल और इंटरनेशनल ट्रेड। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, ग्लोबल और इंटरनेशनल ट्रेड? ओके, कई बार मैंने आपको कहा है स्टूडेंट्स, दिस ऑलवेज हैपेंस, ओके। व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, सी, पहले इसके पहले टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट है वो मैं आपको समझा लूँ। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन मल्टीलैटरलिज्म, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपको टेक्स्ट बुक में पॉइंट मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट द स्पेलिंग एंड ऑल। सी, ओके, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया की मैं नहीं बात कर रही हूँ, इंडिया इज स्टिल अ डेवलप्ड कंट्री, अफ्रीका जैसे कंट्री। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, वहां पे एक तो पॉलिटिक्स इतना गंदा है, द एरिया, यू नो, अफ्रीका द होल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका, सी साउथ अफ्रीका इज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, ओके। बट इन जनरल अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ, what has happened basically is, you know, अफ्रीका का most of the parts it is declared as underdeveloped। अंडर का मीनिंग क्या है, डेवलपिंग भी नहीं है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया हमारा जो है ये डेवलपिंग है, बट बाकी अफ्रीका को अंडर डेवलप्ड ही डिक्लेयर कर दिया है, यू नो स्टूडेंट्स। मतलब व्हाट हैज हैपेंड इज, यू नो, वहां पे मल्टीलैटरलिज्म मीन्स व्हाट, बेसिकली वो एक ऐसा एरिया है जो पीछे ही पड़ गया है, जो कभी आगे भी नहीं आ सकता है, ओके। और अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, इंडिया में भी इफ यू टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल, सी मुंबई, बेंगलोर, पुणे, ये सब की सिटीज कितने ज्यादा डेवलप्ड है, बट इफ यू सी अदर एरियाज, वहां पे बिल्कुल जीरो डेवलपमेंट है। यस और नो, मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो ऐसे गैप्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, ओके। एंड ट्रेड डाइवर्शन, सी स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ। ट्रेड डाइवर्शन, डाइवर्ट करना मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे हम बोलते हैं ना, मैं जा रही थी राइट बट मैंने डाइवर्ट किया, लिसन टू इट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप लोग अगर न्यूज एंड ऑन पढ़ते हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। टेल मी वन थिंग, व्हेन इट कम्स टू रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड इंडिया एंड यूएस एंड पाकिस्तान, यूएस के किससे सबसे अच्छे रिलेशंस है? कैन यू टेल मी, पाकिस्तान और इंडिया, किसको वो ज्यादा फेवर करता है? कैन एनीवन टेल मी? थिंक अबाउट इट, इसमें आपका जनरल नॉलेज, हाउ मच यू रीड न्यूज़पेपर्स एंड ऑल दैट विल हेल्प। स्टूडेंट्स, मुझे काफी आंसर्स में इंडिया आ रहा है, बट लेट मी टेल यू द राइट आंसर इज पाकिस्तान, ओके। मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ, बेसिकली एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। यू नो, बीच में आई थिंक आई टोल्ड यू दिस व्हेन हमारा, यू नो, इंडिया पाकिस्तान बीच में वही बात हो रही थी, यू नो, स्पेशली ये जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, ओके। तो कि वॉर होने वाले हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, बिकॉज पाकिस्तान जो है, दे आर ट्राइंग टू एंटर द कश्मीर बॉर्डर। तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी, या आई होप इट इज ऑडिबल, ठीक है? या लेट मी वेयर अ मास्क। मैं आपको वही समझाने की ट्राई, आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? मैं मास्क पहना इसलिए पूछ रही हूँ, बिकॉज पीपल कम हियर, ओके ग्रेट। हाँ, तो मैं आपको वही बोल रही थी स्टूडेंट्स, बेसिकली यूएस फेवर्स पाकिस्तान फर्स्ट एज कंपेयर टू इंडिया। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं आप लोगों को क्यों ये एग्जांपल बता रही थी, तो उस टाइम यूएस ने क्या डिक्लेयर किया था, कि इंडिया को बोला था कि आप वॉर मत करो पाकिस्तान के साथ। Now see students, what why वो क्यों बीच में पढ़ रहे थे? See, because they knew it. India is very strong as compared to Pakistan. चलो अगर हमारे बीच में वॉर हुआ भी, तो भी इंडिया के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, yes or no? तो सेम वे, तो इसमें यू नो, इसमें भी यही होता है ट्रेडिंग ब्लॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टेल यू कि चलो इंडिया एंड यूएस का झगड़ा हो गया है ड्यू टू एनी रीजन, पॉलिटिकल रीजन,
तो कल हमारे जो रिलेशन है इंडिया पाकिस्तान के बीच, व्हाट दे विल टेल टू पाकिस्तान कि आप लोग भी जो इंडिया से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो उस पे ज्यादा टैक्स लगा दो, अगर आप मेरे दोस्त हो। हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, इफ अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ओके, अगर उसका किसी तीसरे बंदे से झगड़ा है, यू आपका पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है वो तीसरे बंदे से, बट जस्ट बिकॉज इफ योर बेस्ट फ्रेंड इज टेलिंग यू कि आप इससे मत बात करो, तो आप नहीं बात करोगे। यस और नो, वेरी मच सिमिलर टू दैट। तो इसमें क्या हो सकता है, यू नो, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े बढ़ सकते हैं। दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। ठीक है, आगे उसमें वही देखो, वही लिखा है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम फॉर नॉन मेंबर्स स्पेशली। यू नो स्टूडेंट्स, नॉट ऑलवेज एवरी कंट्री इज अ मेंबर। कई बार क्या होता है, तुम्हें लग रहा है कि मैम सब कंट्रीज क्यों मेंबर्स नहीं होते, देयर कुड बी मेनी रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस है। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू मेनी, यू नो, एज फार एज आई नो, मेनी ये जो कंट्रीज है गल्फ के, यूएई एंड ऑल स्पेशली, वो अगर आप लोग देखते हो, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। वाई? बिकॉज उन्हें, आप लोगों को पता है, यूएस, ईरान एंड ऑल, इनके काफी प्रॉब्लम्स है सालों से। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। इज आई मीन, यू नो, कई बार कोई मेंबर है तो आई मीन इसलिए वो कंट्रीज मेंबर नहीं बनते, जस्ट बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम विद देम। एंड आपको पता ही है स्टूडेंट, मेंबर्स अगर हम लोग बनते हैं, देन व्हाट हैपेंस बेसिकली इज, यू नो, मेंबर्स तो बन जाते हैं बट फिर मीटिंग साथ में अटेंड करनी पड़ती है। यस और नो, झगड़े हो जाते हैं, इसलिए यू नो सम कंट्रीज जो है दे डोंट प्रिफर टू बिकम मेंबर्स। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, लॉस ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, लॉस ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेन। सी स्टूडेंट्स, सॉवरेन का मीनिंग क्या हो जाता है, वन, हम बोलते हैं ना, वन वर्ल्ड वन नेशन। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ओके, फॉरगेट अबाउट वर्ल्ड या इंटरनेशनल लेवल, आप लोग मुझे आपका पहले बताओ। आई डोंट नो आपके एक डिवीजन में कितने स्टूडेंट्स है, 60 और 70। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, ओके, यू आई मीन, चलो आंसर मुझे, चलो ओके, लेट मी आस्क यू, वी विल, आई विल शो यू अ लाइव डेमो। आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस, चलो लेट्स अज्यूम मैं आप लोगों को फ्री में आइसक्रीम दे रही हूँ, ठीक है, ऐसा अज्यूम कर दो। आप लोगों को एक ही मैं फ्लेवर बाय करूंगी विच इज कॉमन फॉर ऑल। आप लोग मुझे बताओ, आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस, चॉकलेट एंड सेकेंड ऑप्शन आई वुड से इज, यू नो, बटर स्कॉच। अब आप लोग मुझे बताओ, फर्स्ट ऑप्शन इज चॉकलेट, मतलब वन, 1 मिनट, सेकेंड ऑप्शन इज बटर स्कॉच, टाइप 1 और 2 इन द चैट बॉक्स, लेट मी सी। एक फ्लेवर ही आपको मिलने वाला है, अब ऐसा मत बोलना कि मैम आधे चॉकलेट लो आधे बटर स्कॉच, नो, आई एम हैविंग ओनली वन थिंग इन माई हैंड। नाउ यू टेल मी, सब लोग मुझे अपना प्रेफरेंस बताओ, यू वांट चॉकलेट और बटर स्कॉच, 1 और 2, लिखो इन द चैट बॉक्स। सी, वही मैं तुम्हें बताने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप खुद चैट बॉक्स में देखो आंसर, 1 आ रहा है, 2 ही आ रहा है, यस और नो, 2 आंसर्स है कमिंग अप। तो आप लोगों को मैं क्यों, मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दिया है, यू नो व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर। आप लोगों को क्या लग रहा है, ये तो सिर्फ एक 60-70 स्टूडेंट्स का क्लास है। यू पीपल टेल मी, जब एक्चुअली वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग्स होते होंगे, तुम्हें क्या लग रहा है कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं होते होंगे, काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस, आप लोग, यू नो, आई मीन, अब देखो इतने छोटे क्लास लेवल पे, यू नो, हमारे सोसाइटी में भी मीटिंग्स एंड ऑल होती है। आई मीन, यू नो, एक अगर फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में कुछ अगर लिफ्ट भी इंस्टॉल करना है ना, इतने बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ओके, एवरी वन विल अपोज। मैं आपको वही समझाने की ट्राई करूँ, तो आपको क्या लग रहा है, वर्ल्ड लेवल की अगर मैं आप लोगों को बात करती हूँ तो कितने प्रॉब्लम्स आते होंगे। डू यू थिंक पीपल विल बी यूनाइटेड, सब कंट्रीज के जो लीडर्स है वो एक साथ काम करेंगे, आपको क्या लग रहा है, जस्ट आंसर मी। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का मीनिंग यही लिखा है बेसिकली, यू नो, पॉलिटिकली ऑल कंट्रीज आर कनेक्टेड, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स नाउ, किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया है टिल योर। अभी मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उसका आंसर करोगे, बट किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है
We will start with the third unit. I think अभी Saturday को we are having a lecture, right? तभी we will be starting with third unit. Third unit the students, if I tell you, it is very interesting. Okay, आप लोग उसमें you are getting the real practical picture कि अगर आप लोगों को business setup करना है तो क्या उसमें प्लान सेटअप करना है, उसमें क्या प्रोसेस है, क्या चीजें, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट वो आप लोगों को समझ में आने वाला है. ठीक है. सो आई विल डू वन थिंग नाउ. अभी लेट मी कम टू योर चैट बॉक्स. मैं आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स. व्हाट पॉजिटिव एंड नेगेटिव implications of trading blocks. लेट मी सी, अगर हमारे पास टाइम है तो आई विल शो यू वीडियो ऑल्सो. एनी वे अभी टाइम कम है. ठीक है. आई विल डू वन थिंग स्टूडेंट्स. माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू फिनिश द पोर्शन. सो मैं वही करूंगी. पहले मैं आप लोगों का पोर्शन फिनिश कर दूंगी. फिर एंड में इफ वी हैव टाइम तो आई विल शो यू वीडियोज ऑल्सो. सी आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है फॉर टुडे, दे हैव कम इन योर चैट बॉक्स. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशंस. इम्प्लीकेशन मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड की बात हो रही है. ओके. ट्रेडिंग ब्लॉक्स के क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, एक्सप्लेन अलोंग विथ एग्जांपल्स. ओके. एग्जांपल्स आप ओन वर्ड्स में, मैंने आप लोगों को जो कहा आप रिकॉर्डिंग देख के जो है लिख सकते हो. ठीक है. अभी किसको और कुछ पूछना है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? सो आई डू वन थिंग. आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है आई एम स्टॉपिंग इट नाउ. ओके. ये वीडियो जो है मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ. यू कैन वॉच इट फॉर योर रेफरेंस. राइट. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये यूनिट का जो पीपीटी एंड ऑल है, नोट से इट हैज कम. थर्ड यूनिट का भी पीपीटी आई विल शेयर इट विथ यू बाय सैटरडे. ओके. Yeah. So fine everyone. Have a nice day. Take care. I will see you all on Saturday. Bye. And students, let me tell you one more thing. मैंने देखा है काफी लोग जो है असाइनमेंट्स पे साइन कर दिए बिना ही सेंड कर रहे हैं. प्लीज आप लोग ऐसा मत करो, वरना मैम पीडीएफ दो. किसका पीडीएफ? बी मोर स्पेसिफिक. सी ये जो नोट्स है इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है. स्टूडेंट सी आप लोगों को आई डोंट नो अगर इफ यू हैव नोटिस दिस, मैं मेरा जब नया यूनिट स्टार्ट होता है मैं स्टार्टिंग में ही सब कंटेंट आपके साथ शेयर कर देती हूँ. पीपीटी है या तो पूरा टेक्स्ट बुक का जो यूनिट का स्कैन कॉपी है. बिकॉज एवरी टाइम सेंडिंग सेम थिंग डजंट मेक सेंस. दैट इज वाई स्टार्टिंग में ही मैंने सब बना के सेंड कर रही हूँ. मैं आपको वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ. आई थिंक दिस थिंग आई हैवंट टोल्ड यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को स्टूडेंट्स अभी टेक्स्ट बुक एंड ऑल नहीं है तो ये जो आपको ई कंटेंट मिल रहा है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग फॉर माय सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट का भी मेक श्योर आप लोग वो आपके मोबाइल पे, फोन पे, लैपटॉप, पीसी पे सेव करके रखो. अदरवाइज इट शुडंट हैपन एंड मोमेंट एग्जाम टाइम पे तुम बताओगे कि मैम मेरा फोन हैंग हो गया, सब डिलीट हो गया. प्लीज मेक श्योर या तो आप ईमेल कर दो खुद को, यू हैव अ बैकअप. अदरवाइज काफी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स. यही कंटेंट में वही प्रॉब्लम है. एक हुआ था मेरे स्टूडेंट के साथ, उसका जो प्रोजेक्ट था उसके कंप्यूटर में रेडी था बट फिर सबमिट करने का टाइम आया उसका पूरा कंप्यूटर ही बिगड़ गया, हैंग हो गया. अब उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, यस और नो, बट उसका साल बिगड़ गया. व्हाट कुड वी डू? मैं वही बोल रही थी आप लोग आपकी साइड से ऐसा कुछ मत करो विच विल कॉज अ प्रॉब्लम फॉर यू. सब आपको जो स्टार्टिंग से सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली फॉर मी, सब सब्जेक्ट्स का आप सेव करके रखो कहीं ना कहीं तो. ठीक है. ओके. सो बाय एवरीवन, टेक केयर. बिकॉज अभी मेरा बी के साथ भी लेक्चर है. ठीक है. बाय.